नालंदा में जो घटना घटी है इस पे आप लेके क्या कहेंगे पहले? नालंदा में जो घटना घटी है, ये घटना मैं सबसे तो पहले जो बाबा साहब और मानव कांसीराम साहब कहे थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। मानव कांसीराम साहब ये बात बोले थे। तो अगर नालंदा में जो घटना घटा है, इसलिए मैं इस सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ, यहाँ का मुख्यमंत्री से मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो हम लोगों के दलितों पर 80 गो बस घर जलाया गया है, अगर उन लोगों जो जलाया है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग बिहार में पूरे उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए कि दलितों पर क्यों अत्याचार हो रहा है, और तो जाते बिहार सरकार में हैं, और जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार में रहता है, जिसका पोखरा भी खोदा गया है बिहार सरकार में, और वो फॉरवर्ड बन के चुप्पी साध कर रखा हुआ है, उस ज़मीन को काहे नहीं आप जब्त करते हैं? केवल दलित को एक तरफ आप ही 2016-17 का बिहार सरकार में गजट निकला था कि भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। बिल्कुल। वो जमीन का मैं भी गजट रखा हूँ, पेपर का भी मैं रखा हूँ गजट। भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा अगर उनको बसाया जाएगा। तो एक तरफ भूमिहीन को जमीन दे रहे हैं कि एक तरफ भूमिहीन को हत्या कर रहे हैं, जमीन नहीं दे रहे हैं, एक तरफ हत्या कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी हत्या कर रहे हैं कि दलित को हत्या कराएंगे तो हमारी बागी वोट बनते रहेगा। अरे आप आज सत्ता में हैं, कल हो सकता है कि सत्ता से बाहर जाएंगे तो आपका भी कहीं हिसाब किताब लेने वाला आएगा मुख्यमंत्री। अच्छा, एक बात है कि जिस जगह से नीतीश कुमार जी आते हैं उसी जगह पर नालंदा में 80 घर को जला दिया जाता है, फिर भी नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए कारण है कि चुप्पी साधे हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव के कारण चुप्पी साधे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, वहाँ के लोग शोषण में रहेंगे। जब अपने घर को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो पूरे बिहार को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? दलित का वोट नहीं लेना है क्या वो लोग? नहीं, दलित का वोट लेते तो ऐसा होता ही नहीं। ऐसा नहीं होता। जब अपने घर को नहीं संभाल सकते हैं, अपने अंदर झांक कर नहीं देख सकते हैं कि मैं कितना गलत कितना सही कर रहा हूँ। नीतीश माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, अपने घर में ही आग लगवा रहे हैं तो पूरे बिहार में ही आग लगवा रहे हैं। अपने घर को जला रहे हैं तो अपने घर को नहीं बचा रहे हैं तो पूरे बिहार को ही जला देंगे अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तो। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन? जो वहाँ पर 80 घर जली है उसका जिम्मेदार कौन है? कौन लोग जलाया, आखिर क्यों ऐसे किया है? वहाँ के मान लेते हैं कि केवल जानते हैं कि हमको यादवों का वोट नहीं मिलेगा, इधर जानते हैं कि जो परसवान लोग भी जलाए हैं वो कुछ उसमें तो वो जानते हैं कि हम दलित नहीं हैं, हम चिराग परसवान को वोट देते हैं। इसलिए कि आरक्षण का उनको फायदे नहीं है, वो कहीं बिहार सरकार में है ये नहीं है। कारण क्या है? यादव और पासवान मिल करके घर जलाया है जी, यादव परसवान मिल करके घर जलाए हैं। नहीं बार बार बोल रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जी यही सोच रहे हैं कि मैं अपने घर को ही जलवा रहा हूं, तो कारण है कि वहां से मेरा राजनीति का उत्पत्ति होगा। इसलिए उत्पत्ति होगा कि मैं ये कहेंगे जाकर बिहार में कि मैं 80 को घर मैं जलवा दिया, बिहार का मैं मुख्यमंत्री हूँ, 80 को घर जलवा दिया। तो जलवा दिया तो क्यों जला? तो वो लोग हमारे जमीन में थे, नीतीश कुमार जलवा दिए, और क्या कहेंगे? तो कारण तो ही ना होगा कि हम जलवा दिए, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उन लोगों का मांझी का एक बयान आया है कि ये आरजेडी के लोग ही घर को जलाया है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जीतन राम मांझी तो खुद ही जब SC जब क्रीमी लेयर का बात आया तो खुद ही नहीं समर्थन किए, तो ऐसे हम लोग का क्या सुरक्षित कर सकते हैं? जब उनके शासन में, मैं उनके ही कह देना चाहता हूँ कि उनके शासन में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री से भाग के गए, क्या कहला उनके बेटा बने कल्याण मंत्री संतोष सुमन, जबकि देवेश सेहरा उस समय थे, अपना शासन में एक योजना को नहीं चालू करा सकते हैं। दलितों का क्या हिमायती कौन बनेगा जी? जीतन राम मांझी नहीं चालू करवाए। मैं चैलेंज मैं लिखित करके मैं दे रहा हूँ कि नहीं चालू हुआ। उसी में एक परसवान चेयरमैन है, 20 साल से 25 साल से बन रहा है, योजना का चालू नहीं कर रहा है। तो कैसे मैं कह दूं कि दलितों का हितायती है? कह रहे हैं कि दलितों का कोई नेता है नहीं है जीतन राम मांझी छोड़कर। दलितों का नेता तो है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। अगर बहन जी को जो नहीं जानता है, मैं जानता हूँ सदियों से कि 4 बार उत्तर प्रदेश का CM रह चुकी हैं, और बहन जी अगर नहीं रहती ना तो दलितों पर और अत्याचार होता। बहन जी को बिहार में कौन जानता है? बहन जी को नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। लोग बिल्कुल हम लोग जानते हैं, जानते तो जी जाते। देखिए बिहार में कारण क्या हुआ कि सभी जाति का नेता पैदा हो गए, लेकिन ये हमार जात के नेता नहीं पैदा हुए। कारण क्या हुआ कि देखिए हमारे समाज से जीत कर गए कितने लोग। मैं मान लेता हूं कि कोई मंत्री रहा बिहार का, सुरेंद्र राम भी रहे मंत्री रहे,
आज कल्याण मंत्री जनक चमार भी हैं, हमारे मनोज राम भी सांसद हैं, लेकिन जब क्रीमी लेयर का बात आया तो ये लोग चुप्पी साध लिए कि हम समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए कि इनका पेट भर गया है, इनका बेटा बेटी आज़ाद करेंगे। अग्निकांड पर बहन जी का कोई ट्वीट नहीं आया है अभी तक। अग्निकांड पर नहीं आया है ट्वीट, तो बहन जी खुद उसके बारे में विचार कर रही हैं। जानकारी नहीं है बहन जी उसके बारे में विचार कर रही हैं। हो सकता है कि वो अपने सोच कर बात निकालती हैं। बहन जी तो सीनियर नेता हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, अब हम लोग उनसे सीखेंगे। हमें बहन जी के कहे कहने की नहीं दी है। हो सकता है कि उसको जो 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह गई, तो ये समझ लीजिए कि उतना बड़ा स्टेट का जो 4 बार सत्ता चला लिए, बहन जी के पास इतना ज्ञान है कि मानोर कांसी राम साहब के साथ चली हैं। अच्छा ये बताइए कि बहन जी के साथ में आज बहन जी मानोर कांसी राम साहब के चलते आज तक लेना मांग में सिंदूर पहनी, न अपने जीते जीते शादी की, इस समाज के लिए कुर्बान हो गई। वो भी चाहती थी तो दुनिया बसा सकती थी। तो बहन जी के बारे में टिप्पा टिप्पणी मत करिए। तो नालंदा पे कुछ नहीं बोल रहे, बासपा के लोग नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों नहीं बोल नालंदा पे बोलेंगे ना। हाँ, कब बोलेंगे? आप जाएंगे अभी तो घटना 2 दिन का हुआ, 2 दिन के बाद हम लोग खुद बीएसपी के लोग जाएंगे। वहाँ पर हम लोग बात हुआ है कि बीएसपी के लोग जाएंगे नालंदा में, जहाँ से नीतीश कुमार जी बिलोंग करते हैं। वो क्या जानते हैं कि मतलब हम ही एक हैं कुर्मी समाज से। नीतीश जी तो आए थे। नीतीश जी जहाँ गए हैं अपने घर को जला दिए हैं, अपने गांव को जला दिए हैं। तो मेन चीज़ है कि अपने गांव को जलाए हैं। 80 घर का बस्ती जलाए है तो अपने गांव को जलाए हैं। हम जिस जिला से बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में अगर मेरा एक दलित बस्ती जल जाएगा तो वहाँ का डीएम ना मालिक होगा। आज तो बिहार का मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पर 80 को घर जलवा दिए और कह रहे हैं कि वहाँ पर आरजेडी के लोग जलवाए। तो हमें आरजेडी के लोग काहे कहेंगे दोष देंगे? ये माननीय मुख्यमंत्री का ही गलती है। क्या लगता है वो लोग को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। नीतीश जी अगर हमारी आवाज़ को जानते हैं तो उन लोगों को, जितने लोग गलती किए हैं उन लोगों को गिरफ्तारी करवाएं। अनाथा फिर आंदोलन है, बीएसपी के लोग भी जाएंगे वहाँ पर, और केवल SC ST का वोट नहीं लेते हैं नीतीश कुमार जी, बिल्कुल लेते हैं। वो तो साफ पहले ही लिख दिए थे, मतलब पहले बता दिया आपको ना कि 15-16 का बिहार सरकार का गवर्नमेंट का गजट था नीतीश कुमार का, कि मैं एक तरफ भूमिहीनों को मैं उसका पेपर रखा हूँ आज तक ले। बिहार सरकार गवर्नमेंट का पेपर है कि एक तरफ भूमिहीनों को जमीन देना है 3 डिसमिल, और एक तरफ भूमिहीनों को उजारा जा रहा है। एक आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ सर, जो 80 घर जला है, हाँ। क्या उनको नीतीश कुमार 80 घर जले उनको इंसाफ दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे? अब तो देखिए, मुख्यमंत्री का हमारा ये है माननीय कि श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हमसे यही निवेदन है कि जो 80 को घर जला है उन लोगों को विधि व्यवस्था से उनको जला तो दिए, लेकिन इनके गांव में जला है, इनके कस्बा में जला है, उस जिला में जला है, इनको अपने गांव को सुरक्षित ढंग से उनको बसाएं। इसलिए कि दूसरे जगह जाते हैं तो अभी देखिए 13 में आए थे उद्घाटन करने के लिए, वहाँ पर किसी पब्लिक से नहीं मिले। क्या हुआ? इसके मतलब कारण है कि वहाँ घर जल रहा था, इसीलिए भाग गए चुप्पी साध कर। मैं तो ही कहूँगा कि दलितों से नहीं मिले। नीतीश कुमार का एक भी प्रतिक्रिया नहीं आया है। सुरेंद्र राम बोले हैं, उनके जो पहले का सांसद कृषि मंत्री रह चुके हैं। हाँ भाई, श्रम साधन मंत्री रहे जी, सुरेंद्र राम बोले हैं ना, तो वो सही बोले हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हम, हो सकता है कि मैं सरकार में हूँ, 1-2 करोड़ रुपया दे दूंगा, सब लोग चुप लगा जाएगा, हमारे ऊपर कोई कीचड़ नहीं उठेगा। तो पैसे से तो किसी का तो घर नहीं आएगा। अभी पानी में जो रह रहा है तो उसके लिए क्या होगा? बरसात में तो पानी में रह रहा है ना जी। तो नीतीश कुमार जी हो सकता है कि सोचे हैं कि चलिए हमारा गांव जला है, हम धीरे से जाकर दे देंगे, आप दूसरे लोगों को कहेंगे कि हम तो अपने गांव को बना लिए। तो एक उद्घाटन करेंगे, 50 को मीडिया वाला चौंक जाएगा, उनका बयान लेगा, तो उस तरह से बयान मीडिया वाला लेगा। लेकिन हम तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जो कि नालंदा वाला घटना पे आप लोग जिक्र किए। मैं इसलिए कि जहां के मुख्यमंत्री हैं वहीं पर 80 को दलित की बस्ती जलाई गई, किसी घर में रेप हो रहा है, दिन पर दिन अत्याचार हो रहा है, छपरा में रेप हुआ, अभी हम लोग का दुर्गावती में रेप हो रहा है। कितना हम घटना को बताएं? क्या नाम पड़ेगा आपका? पिंटू राम नाम पड़ेगा। शुक्रिया सर जी।